तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी काइडो से लड़ने के लिए रेडी होता है और वो चारों एम्परर को हराना चाहता होता है। और लॉ उसे बोलता है, शायद तुम एम्परर को कम समझ रहे हो, उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। और वो व्हाइट बियर्ड से भी लड़ चुके हैं और जिससे हम लड़ने वाले हैं उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर बोला जाता है। और नामी बोलते हैं कि क्या वो एक इंसान भी नहीं है। और लॉ बोलता है, हमने अलायंस इसीलिए की है ताकि हम साथ मिलकर काइडो को हरा सके। और उसे हराने के बाद हम अपनी अलायंस तोड़ देंगे जीतने काइडो से जीतने के हमारे चांसेस बहुत कम है। और नामी लूफी को उसका ऑफर रिजेक्ट करने का बोलती है, पर लूफी उसे हाँ कर देता है। और लॉ स्मोकर को बोलता है, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ बच्चे उन सभी के साथ बहुत मज़ा कर रहे होते हैं और मौका भी अब ठीक होती है। और उसाब उन नेवी वालों को बोलता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और लॉ उन तीनों के पास आ जाता है और वो बच्चे उस टैंकर शिप में बैठ जाते हैं और वो स्ट्रॉ हैट को अलविदा बोलते हैं। पर वो मरीन वाले उनका व्यू ब्लॉक कर रहे होते हैं और वो पायरेट को भला बुरा बोलने लगते हैं। और बच्चे लूफी और बाकी सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पर वो मरीन वाले बोलते हैं कि पायरेट बुरे होते हैं, तुम्हें तुम्हें उन्हें नहीं देखना चाहिए। और वो उन बच्चों को धमकी देते हैं कि तुम अब उन पायरेट को आवाज़ मत दो। और वो बच्चे अपना मुंह बंद कर लेते हैं और तशीकी उन मरीन वालों को बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये बहुत शर्मनाक है। पर वो मरीन वाले भी रोने लगते हैं क्योंकि स्ट्रॉ हैट पायरेट बहुत अच्छे होते हैं और मरीन वालों को भी वो लोग अच्छे लगते हैं। पर पायरेट नेवी वालों के दुश्मन होते हैं, इसीलिए वो ये नाटक कर रहे होते हैं। और तशीकी उन्हें देख हंसने लगती है और लूफी बोलता है, ये कितने अजीब लोग हैं। और फिर स्ट्रॉ हैट उन लोगों को अलविदा करते हैं और वो बच्चे भी उन्हें अलविदा करते हैं और उन बच्चों को बड़े होकर लूफी जैसे पायरेट बनना होता है। और वो मरीन वाले इससे शौक होते हैं और लूफी और उसका क्रू भी जाने लगते हैं। और जोरो सबको बोलता है, ये लॉ हमारे साथ क्यों आ रहा है, और उसे अलायंस के बारे में कुछ पता नहीं होता। और लूफी उन मरीन वालों को भी गुड बाय बोलता है और वो शिप पर आ जाते हैं। और फ्रैंकी बोलता है, हम चलने के लिए रेडी हैं, बस लूफी के कमांड का वेट है। और मोमो और समुराई उस शिप को देख शौक होते हैं और उन्होंने सीजर को भी शिप पर कैद करके लाया होता है। और ये 5,000 का एक्सपीरियंस उन सभी को बहुत कुछ सिखाता है। और लूफी उन्हें जाने की कमांड देता है और यहाँ डो फ्लेमिंगो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और तभी उसे एक छोटी बोट दिखती है जिसमें बेबी फायू और बफेलो के सिर होते हैं, जो डो फ्लेमिंगो को बोलते हैं कि लॉ गद्दार है, उसने हमारी ये हालत की है। और बेबी फायू रोने लगती है और लॉ ने उसके लिए ट्रांसपोंडर स्नेल में मैसेज छोड़ दिया होता है। और लॉ उसे बोलता है कि सीजन मेरे साथ है। और जोकर उसे बेबी फायू और बफेलो के बॉडी पार्ट के बारे में पूछता है और लॉ उससे डील करता है, क्योंकि अगर काइडो को पता चल गया कि तुम और या स्माइल फ्रूट नहीं बना सकते तो वो तुम्हें मार डालेगा। और जोकर उसे बोलता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। और लॉ उसे 7 वॉरलॉर्ड में से रिजाइन करने का बोलता है और लॉ उसे कल तक का टाइम देता है और और लॉ उसे कल तक का टाइम देता है। उसे न्यूज़पेपर में खबर मिल जानी चाहिए, फिर वो जोकर को कॉल करेगा, वरना डील क्लोज। अगर उसने ऐसा नहीं किया और अगर जोकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं लॉ को मार डालूंगा, और एपिसोड एंड हो जाता है।